नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि सब पता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी बस हो नहीं पाता? आज हम इसी पावरफुल मेंटल ब्लॉक की बात करने वाले हैं और समझेंगे कि इसे तोड़ने का एक बहुत ही सिंपल स्विच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया को देखने का एक नजरिया ये भी है कि ये दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ हैं 95% लोग जो बस संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो 5% हैं जो कामयाब हैं, जो थ्राइव कर रहे हैं। और ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक माइंडसेट का, एक सोच का फर्क है जो सब कुछ तय कर देता है। तो इन दोनों ग्रुप्स में असल फर्क क्या है? देखिए, जो 95% लोग हैं वो कमाते हैं गर्दन के नीचे से, मतलब अपने फिजिकल एफर्ट से, अपने शरीर से, और जो भी कमाते हैं वो वापस शरीर पर ही खर्च हो जाता है। लेकिन जो 5% वाले हैं वो कमाते हैं गर्दन के ऊपर से, यानी अपने दिमाग से, और वो अपनी कमाई को वापस कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अपने दिमाग को और तेज करने में। इस फर्क को ना एक पेन की मिसाल से समझते हैं। बहुत सिंपल है। जरा सोचिए, दिन रात सारा काम कौन करता है? किसकी स्याही खत्म होती है? सारा का सारा प्रेशर कौन झेलता है? पेन का शरीर, है ना, द बॉडी ऑफ द पेन। यही तो है वो हिस्सा जो असल में लिखता है, जो घिसता है, जिस पर सारा दबाव पड़ता है। और यही प्रतीक है उन 95% लोगों का जो असल मेहनत करते हैं। ठीक है, तो जब सारा काम पेन का शरीर कर रहा है, तो फिर सबसे ऊपर कौन बैठता है? दुनिया को कौन दिखाई देता है? जब पेन को जेब में लगाते हैं तो शान से कौन चमकता है? ढक्कन, द कैप। काम कुछ नहीं करता, लेकिन सबसे ऊपर बैठता है, और पूरी दुनिया को बस वही दिखाई देता है। और जानते हैं, यही रिश्ता है 95% और 5% के बीच का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी बीमारी है जो इतने सारे लोगों को एक कुछ ना करने वालों की फौज बनाकर इस 95% वाली कैटेगरी में फंसाए रखती है? एक ऐसी बीमारी जो सब कुछ जानने के बावजूद कि क्या सही है, कुछ भी करने से रोक देती है। इस बीमारी का एक नाम है अक्रेशिया। ये एक इटालियन शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है इच्छा शक्ति की कमजोरी, वीकनेस ऑफ विल। ये वो हालत है जब हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, लेकिन फिर भी हम उसके ठीक उल्टा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद पर कंट्रोल ही नहीं रख पाते। देखिए, अक्रेशिया फैलता है एक वायरस से, और उस वायरस का नाम है करना चाहिए। और इस वायरस का सिर्फ एक ही तोड़ है, एक ही एंटीडोट, और वो है कर दे। बस ये दो छोटे छोटे फ्रेज यही तय करते हैं कि कोई 95% में रहेगा या 5% में जाएगा। तो ये करना चाहिए वाला वायरस आखिर काम कैसे करता है? ये एक जाल है। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे ही हम ये बोलते हैं, हमारा दिमाग फौरन अग्री कर लेता है, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। और बस इसी सहमति से ना एक झूठी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे काम हो ही गया। दिमाग को लगता है कि इरादा ही काफी है, और असली काम वो कभी होता ही नहीं। और फिर दूसरी तरफ है कर दे की मानसिकता। ये 5% वालों का तरीका है। ये इरादे और एक्शन के बीच के गैप को, उस खाई को भर देता है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये करना है। यही वो फर्क है जो सपने देखने वालों को काम करने वालों से अलग करता है। ठीक है, तो अब हम बीमारी को भी जानते हैं और उसके इलाज को भी। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी, ये आखिर जड़ कैसे पकड़ती है, पहली बार में होती ही क्यों है? क्योंकि अगर हम इसके कारणों को समझ गए ना, तो शायद हम इसे रोक भी सकते हैं। अक्रेशिया को रोकने के लिए मान लीजिए 6 इंजेक्शन हैं, 6 बड़े कारण। पहला, अनक्लियर गोल्स, मतलब लक्ष्य ही साफ नहीं है, पता ही नहीं है कि जाना कहां है, तो पहला कदम कोई कैसे उठाएगा। दूसरा है अननोन पाथ, रास्ता ही नहीं पता। चलो मंजिल तो पता है, पर वहां तक पहुंचने का मैप ही नहीं है, तो शुरुआत ही इम्पॉसिबल लगती है। तीसरा, इमेजिन्ड फेलियर, काम शुरू करने से पहले ही दिमाग में हार की मूवी चलने लगती है जो हमें डरा देती है। चौथा, बोरोड डिजायर, वो जो लक्ष्य है ना, वो असल में हमारा है ही नहीं, किसी और का थोपा हुआ है, तो अंदर से वो आग ही नहीं लगती उसे पूरा करने की। पांचवा, सीकिंग इंस्टेंट रिवॉर्ड, हमारा दिमाग ना वो लॉन्ग टर्म एफर्ट से बचता है, उसे आज अभी छोटे छोटे मजे चाहिए। और छठा और आखिरी, फियरिंग अनवांटेड आउटकम्स, मतलब ये डर कि अगर नतीजा वैसा नहीं आया जैसा हम चाहते हैं तो क्या होगा। ये डर ही हमें आगे बढ़ने नहीं देता। और जानते हैं, इस एक मेंटल ब्लॉक को हटाने का असर कितना बड़ा हो सकता है? अगर कोई सिर्फ इस अक्रेशिया की बीमारी को अपनी जिंदगी से निकाल देना, तो 70% लड़ाई तो वहीं जीत ली जाती है।
70%। ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट है। इस बात की गहराई को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। जरा सोचिए, एक टेबल पर दुनिया के 15 महान लोगों की तस्वीरें रखी हैं और उनके साथ अपनी भी एक तस्वीर रखी है। अब एक बच्चे से पूछा जाता है, बताओ तुम बड़े होकर किसकी तरह बनना चाहते हो? अब वो बच्चा, वो शायद किसी भी महान इंसान की तस्वीर पर उंगली रख देगा, लेकिन एक तस्वीर ऐसी होगी उस टेबल पर जिसकी तरफ वो देखेगा भी नहीं, और हम सब जानते हैं कि वो तस्वीर किसकी होगी। ये कड़वा सच है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या हम वो तस्वीर बनेंगे जिसे अनदेखा कर दिया जाए, या फिर पर्दे वाला रास्ता चुनेंगे और एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे? चुनाव हमेशा हमारे ही हाथ में होता है।